आप सभी दोस्तों को राधे राधे। दोस्तों, मैं आपको राधा रानी और कृष्ण कन्हैया की बहुत प्यारी कथा सुनाने वाली हूँ। आप सुनेंगे ना तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहें और चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी वीडियो तो बहुत छोटी सी है लेकिन कहानी बहुत मज़ेदार है। आप सुनेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सच में राधा रानी का प्रेम क्यों सबसे प्यारा है, आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो इस कथा के माध्यम से आप जान लीजिए। इस कथा के प्रेम की खासियत है चरणामृत से संबंधित एक पौराणिक कथा, जो काफी प्रसिद्ध कथा है, जो हमें श्री कृष्ण और राधा रानी के अटूट प्रेम की याद दिलाती है। कहते हैं कि एक बार नंदलाला काफी बीमार पड़ गए थे। उनको बुखार आ गया था। बहुत से वैद्य आए गए, सबको बहुत चिंता हो रही थी। आखिर लाला को बुखार बहुत तेज जो था। कोई भी दवा या जड़ी बूटी उन पर असर नहीं कर रही थी। सभी बेअसर साबित हो रही थी। तभी श्री कृष्ण ने स्वयं बीमार अवस्था में गोपियों से एक ऐसा उपाय करने को कहा जिसे सुनकर गोपियां दुविधा में पड़ गई थी। बात दरअसल ये है कि श्री कृष्ण ने गोपियों से चरणामृत पिलाने को कहा। उनका मानना था कि उनके परम भक्त या फिर वे जो उनसे बहुत प्रेम करते हैं तथा उनकी चिंता करते हैं, उनकी परवाह करते हैं, ऐसा प्रेमी यदि उनके पांव को धोने के लिए इस्तेमाल हुए जल को वे ग्रहण कर ले तो वे निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। ऐसा मानना था कन्हैया का। लेकिन ये क्या, इतना सुनते ही दूसरी ओर गोपियां और भी चिंता में पड़ गई। श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। वे सभी उनकी परम भक्त थी, प्रेमी थी, परवाह करने वाली थी। लेकिन उन्हें इस उपाय के निष्फल होने की चिंता सता रही थी। उनके मन में बार बार यह आ रहा था कि यदि उनमें से किसी एक गोपी ने अपने पांव के इस्तेमाल से चरणामृत बना लिया और श्री कृष्ण जी को पीने के लिए दिया तो वह परम भक्त का कार्य तो कर देंगी, लेकिन किन्हीं कारणों से कान्हा ठीक ना हुए तो उसे नरक भोगना पड़ेगा। क्योंकि वे प्रेम तो बहुत करती थी लेकिन डर थोड़ा थोड़ा सा था, और प्रेम में डर नहीं होना चाहिए। जहाँ डर होगा वो प्रेम कैसे बनेगा भला, आप ही बताएं। अब सभी गोपियां व्याकुल होकर श्री कृष्ण की ओर ताक रही थी और किसी अन्य उपाय के बारे में सोच रही थी कि ये करना ठीक नहीं है। कोई और उपाय सूझ जाए कम से कम तो मैं ऐसा कर दूं। लाला को अपने चरणों का चरणामृत पिलाना दुविधा में थी कि ये कैसे होगा। क्या देखती हैं, वहां उनकी प्रिय राधा रानी आ रही है। अपने कृष्ण को इस हालत में देख के राधा रानी के तो जैसे मानो प्राण ही निकल गए हो। राधा रानी ने सभी गोपियों को एकदम आते ही झकझोर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, बताओ बताओ क्या हुआ मेरे प्यारे को, किसकी नजर लगी मेरे प्यारे को। गोपियों ने समझाया, देखिए राधा रानी किशोरी जी, लाडली जू, जब गोपियों ने कृष्ण द्वारा बताए गए उपाय राधा रानी को बताया तो राधा रानी एक क्षण भी व्यर्थ करना उचित नहीं समझा और जल्दी से स्वयं के पांव धोकर चरणामृत तैयार कर दिया। श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ी और पिला भी दिया। क्यों? क्योंकि राधा रानी जानती थी कि वे क्या कर रही हैं। जो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण थी, ठीक वही भय राधा रानी को भी मन में आया। लेकिन कृष्ण को वापस स्वस्थ करने के लिए वह नरक में जाने के लिए भी तैयार थी। मुझे जहाँ जाना पड़े चली जाऊंगी, लेकिन कान्हा को कुछ नहीं होना चाहिए। जहाँ प्रेम होता है वहाँ नरक स्वर्ग, अच्छा बुरा, ऊंच नीच, अपना पराया सब मिट जाता है। बचता है केवल प्रेम। मतलब राधा कहो चाहे कृष्ण एक ही है, प्रेम के सिंधु। आखिरकार कान्हा ने चरणामृत ग्रहण किया
और देखते ही देखते वे ठीक हो गए, क्योंकि वह राधा ही थी जिनके प्रेम एवं सच्ची निष्ठा से कृष्ण जी तुरंत स्वस्थ हो गए। अपने कृष्ण को निरोगी देखने के लिए राधा रानी ने एक बार भी स्वयं के बारे में कुछ भी चिंता नहीं की और वही किया जो उनका धर्म था। वो मोहब्बतें जो तुम्हारे दिल में है उसे जुबां पर लाओ और बयां कर दो। आज बस तुम कहो और कहती जाओ, हे राधे हम बस सुने, ऐसे बेजुबां कर दो। जय श्री राधे। धन्यवाद।